स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सीरीज में आज जो नया टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेडिक्टिव पुलिसिंग का। आप सबको मालूम है कि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है और भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग पुलिस हमें देखने को मिलती है, बशर्ते वन नेशन वन पुलिस की बात हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर चुके हैं। पर ये प्रिडिक्टिव पुलिसिंग अपने आप में क्या है, किस चीज़ का प्रिडिक्शन हो रहा है पुलिसिंग के जरिए? बेसिकली बहुत सारे रिपोर्ट न्यूज़पेपर के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, साथ में रिसर्च पेपर छापे जा रहे हैं। भारत में बहुत सारे थिंक टैंक्स में ये चर्चा है कि टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हो रहा है क्या वो अपने आप में सही रिजल्ट्स दे रहा है। जैसे कि IIT कानपुर incubates Lucknow based think tank to build first of its kind search engine for predictive policing। आप क्राइम का डेटा डालिए, ये कोई भी क्राइम हुआ, क्या कितनी संभावना है कि कहाँ जाके कोई भी अपराधी छुपा हो सकता है, इसके बारे में ये बता सकता है सर्च इंजन। साथ में AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बहुत बढ़ चला है पुलिस वर्ल्ड वाइड में, और इंडिया में भी इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। साथ में रोल क्या है क्राइम फोरकास्टिंग में, इन लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस में प्रेडिक्टिव पुलिसिंग जब आ रही है, ये एक डेटर करेगा क्राइम होने से या फिर डिस्क्रिमिनेट करेगा माइनॉरिटीज़ को, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। So what is predictive policing? Basically, predictive policing using of analytical techniques, quantitative techniques, data के माध्यम से ये पता लगाना कि मोस्ट अर्जेंट टाइम्स में पुलिस को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ अपराध घटित हो सकता है, अर्जेंट पुलिस इंटरवेंशन की कहाँ जरूरत पड़ सकती है। साथ में प्रिवेंट करना क्राइम्स का और क्राइम्स को सॉल्व करना स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से, डेटा यूज करते हुए। साथ में डेटा को प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज से ये पता लगाना कि क्या संभावना है कि किस एरिया के व्यक्ति ने, किन व्यक्ति समूह ने, जाति धर्म के आधार पे भी कर सकते हैं, उम्र के आधार पर भी, डेमोग्राफिक डेटा के आधार पर भी। और टेक्निक को हार्नेस करना, पावर को ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, जो जैसे कि गूगल लोकेशन के माध्यम से, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से, इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS के माध्यम से। इसके अलावा एविडेंस बेस्ड पुलिस रिस्पॉन्स को लाना, क्राइम का एनालिसिस करना, डिटेक्शन करना और प्रिवेंशन करना। कैसे किसी भी PCR वैन को पता चले कि हमें कहाँ जाना है, किन बस्तियों में जाना है, कहाँ पर नारकोटिक्स या फिर ड्रग्स मेनेस के अपराधी छुपे हो सकते हैं। ये डेटा फीड करा जाता है AI बैक्ड सिस्टम्स में। पर क्या ये डेटा अपने आप में एक, जिसको हम कह सकते हैं सही डेटा है? क्या इसमें कोई बायसेस नहीं है? क्या जो लोग डेटा फीड कर रहे हैं उनमें कोई बायसेस नहीं है? और यदि बायस वाला डेटा, जिसमें कि लोगों के धार्मिक आधार पे माइनॉरिटीज़ को, या फिर जातीय आधार पे जो पिछड़े हैं और दलित समुदाय से हैं, शेड्यूल का ट्राइब से हैं, उनके साथ क्या भेदभाव नहीं हो सकता? इन्हीं प्रश्नों को आगे हम देखते हैं। सो करेंटली 4 प्रोमिनेंट मेथड हैं जहां पर हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के माध्यम से। एक तो हम टाइम बता सकते हैं और प्लेस बता सकते हैं कि जहां पर क्राइम ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई एरिया है पुलिस स्टेशंस के, वहां पर कुछ इलाके हैं जहां पर शाम को लिकर, शराबी लोग लिकर पीने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ चाकूबाजी, छुरेबाजी या फिर अन्य अपराध होते हैं। इसके अलावा कौन ग्रुप ऑफ लोग हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं और क्या संभावनाएं हैं कि जैसे 3 बड़े घरों में चोरी हुई तो क्या प्रिडिक्ट करा जा सकता है कि अगले 3 घर कौन से होंगे, या इन जो घरों में चोरी करी जिन लोगों ने, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका घर कहाँ है, अपराधी। जैसे कि एक जो वेब सीरीज है टेली क्राइम्स 2, उसमें कहीं ना कहीं इन बायसेस का जिक्र है। उसमें कुछ बड़े घर जो दिल्ली में सिचुएटेड हैं, NCR में, दिल्ली में, उनमें डकैती, हत्या जैसी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं।
वहां पर पुलिस जीरो ऑन होती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कि गरीब हैं उनके ऊपर, और बल्कि वो अपराध करा होता है वो शहरों में आए हुए ग्रामीण क्षेत्रों से और रोजगार जुटा रहे छोटे शहरों के लोगों के द्वारा, जो कि बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं। ऐसा एक गैंग दिखाया है लड़के और लड़कियों का। प्रेडिक्टिंग इंडिविजुअल्स और डेमोग्राफिक्स के आधार पे जो कि विक्टिम्स हो सकते हैं। ऐसे क्राइम के कौन विक्टिम्स होते हैं? जिनके घरों में रात को चोरियां हो सकती हैं, या आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर बड़े शहरों में, भारत के और भी जो वृद्ध हमारे नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके अगेंस्ट काफ़ी ऐसे अपराध होते हैं जहां पर उनके ही घरों में काम करने वाले जो हाउस होल्ड हेल्प्स होते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं। नौकर, हेल्पफुल जो हेल्प है, डोमेस्टिक हेल्प, वो ही इन्वॉल्व होते हैं। ड्राइवर्स, गार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन लोग हैं ऐसे जिनको विक्टिम बनने से बचाया जा सकता है? साथ में पास्ट क्राइम के आधार पे हम प्रोफाइल जनरेट कर रहे हैं कि कितनी उम्र के लोग कौन सा क्राइम करते हैं। जैसे अगर गाड़ियों को लूटना है तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत 50-60 साल के कोई भी वृद्धजन वो अपराध नहीं करेंगे, परंतु यदि घरों में जाके अपना एक सामंजस्य बिठा के और विश्वास जीत के कोई क्राइम करना है तो हमने पाया है कि इवन वृद्ध महिला और पुरुष भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं क्राइम्स में। कुछ गैंग हैं, जैसे मेवाती गैंग है जो दिल्ली एनसीआर में काफ़ी क्राइम्स करते हैं। इनके डेटा से भी पुलिस हमेशा से ही करती आई है। उन गांवों में दबिश करती है, उन गांवों में जाके रेड मारती है, परंतु जो एआई के आने से ये और प्रिसीजन के साथ हो जाता है और त्वरित तेजी से पुलिस कर पाती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा प्रेडिक्टिव पुलिसिंग पुलिस को मदद भी कर रही है। पर यहां पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ दिक्कतें भी हैं। भारत में अगर इंडिया में बात करें प्रेडिक्टिव पुलिसिंग का कहां यूज हो रहा है, बहुत सारे राज्य इसका यूज कर रहे हैं, परंतु हमें यह देखने को मिलता है कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हैं, जो लगातार न्यूज में रहती हैं, वो ये हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम पुलिस पढ़ रहे हैं तो पुलिस में हमेशा, और प्रशासन में, पुलिस में, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में नए चैलेंजेस आते हैं। नए चैलेंजेस को देखने के लिए नए तरीके अपनाए जाते हैं पुलिस और प्रशासन के द्वारा। ऐसा ही एक तरीका है सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसमें देश भर के जो थाने हैं और वहां के अपराधियों का एक डेटाबेस बनाया गया है। इससे प्रेडिक्टिव पुलिसिंग में मदद मिलती है। साथ में दिल्ली का जो क्राइम मैपिंग और एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव सिस्टम है, ये डेटा कलेक्ट करता है हर 3 मिनट में इसरो की सैटेलाइट्स के थ्रू, और हिस्टोरिकल क्राइम डेटा, कहां पर क्राइम हुआ। इसके अलावा डायल 100 जो है वो आइडेंटिफाई करता है क्राइम हॉटस्पॉट्स को, कि विशेष तरीके के क्राइम कहां पर होते हैं दिल्ली में, और क्राइम प्रोन एरियाज को पता लगा लेते हैं। किसके द्वारा? ज्योग्राफिकल जगह को चिन्हित करके और इसरो की मदद से डेटा को अपडेट करके। हैदराबाद पुलिस का इंटीग्रेटेड पीपल इंफॉर्मेशन हब है, जहां पर फैमिली की डिटेल्स, बायोमेट्रिक की डिटेल्स, आपके आइरिस स्कैन, आपके हाथों के उंगलियों के निशान, पासपोर्ट की डिटेल, एड्रेस और इवन बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल को पुलिस लेकर क्राइम प्रिडिक्शन में या क्राइम को सॉल्व करने में मदद ले सकती है। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में सीसीटीवी के कैमरास लगाए जा रहे हैं और सर्विलांस मैट्रिक्स बनाया जा रहा है पूरा, और कि एक कैमरा कम से कम 1 कैमरा पर 100 रेजिडेंट आ जाए तो स्टेट वुड बी नीडिंग अप्रोक्सीमेटली 68,000 कैमरास। अब इन कैमरास के माध्यम से लोगों की गतिविधियों पे नजर रखी जाएगी। साथ में आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक्स यूज हो रही हैं, ये भी प्रिडिक्टिव पुलिसिंग में मदद करती हैं। व्यक्ति अगर भेष बदल के भी आ रहा है, परंतु उसके फेस के स्ट्रक्चर से, चीक बोन से, जॉ लाइन से, माथे से, बालों से, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही मैसिव कोई सर्जरी ना करा ले अपनी। इसके अलावा एनसीआरबी जो है एक रिपोजिटरी है डेटा की, क्राइम से रिलेटेड। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इन एसोसिएशन विद हैदराबाद बेस्ड एडवांस्ड डेटा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, हैज बीन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से वो क्राइम डेटा को एनालिटिक्स यूज करेंगे
और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग में मदद करेंगे। तो भारत में ये कुछ उदाहरण है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास, बिहार की पुलिस के पास, अन्य राज्यों की पुलिस के पास धीरे धीरे ऐसे सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम डेवलप्ड हो रहे हैं जो कि प्रिडिक्टिव पुलिसिंग में मदद करेंगे, जो कि डेटा के आधार पे प्रिडिक्ट कर पाएंगे कहां पर अपराध हो सकता है, किन लोगों के द्वारा हो सकता है, किन लोगों को टारगेट किया जा सकता है और अपराध करने के बाद अपराधी कहां छिपे हो सकते हैं। इश्यूज भी काफ़ी हैं प्रिडिक्टिव पुलिसिंग में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो बिग डेटा है और स्टेट अपने आप में काफ़ी पावरफुल है। बिग डेटा का यूज़ करके स्टेट कोर्सिवनेस की तरफ भी जा सकती है एंड स्टेट कैन ऑल्सो इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। ये बड़ा एक यहाँ पर प्रश्न है। साथ में it has been found in many of the cases where the most vulnerable जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जैसे डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, ऐसे लोगों को पुलिस सबसे ज़्यादा पहले पकड़ लेती है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को। और माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो जनसंख्या है पूरी, उसके अनुसार हमारे देश में ओवर रिप्रेजेंटेटेड है जेलों के अंदर। जेलों के अंदर ओवर रिप्रेजेंटेशन है, जेल और प्रिजन्स के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहीं कोई बायस आ रहा है? इसमें कई तरीके के बायस की दिक्कतें हैं। बायस इन डेटा। अब जो डेटा उठा के लिया जा रहा है वो डायल 100, डायल 112 और एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई हैं उनसे लिया जा रहा है। ऐसा हिस्टोरिकल सेंस में हुआ है कि बहुत सारे अमीर लोग एफआईआर दर्ज ही नहीं होने देते, मामले को पहले ही सुलझा लेते हैं। पर गरीबों के पास ऐसा कोई ऑप्शन रहता नहीं है। उनके खिलाफ एफआईआर अगर ट्रेडिशनली दर्ज होती आ रही है छोटे छोटे पेटी क्राइम्स पे भी, सो वहां पर वो डेटा अपने आप में जब सिस्टम में फीड किया जाता है तो वो ग्रुप अपने आप में वल्नरेबल हो जाएंगे कि आगे पुलिस जाके वहीं पर रेड मारेगी, दबिश देगी। साथ में हिस्टोरिकल बायसेस की मैंने बात करी। कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स, लोअर कास्ट आर मोर लाइकली टू बी इन द क्रॉस हेयर्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। वहां पर वो ऐसी जगहों पे रहते हैं पहले से ही जहां पर अपराध होते हैं और इस वजह से हमें देखने को मिलता है उनके प्रति सिस्टम में भी बायसेस आ जाते हैं। एक रिपोर्ट आई, स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया इन 2019, फाउंड दैट फोर्स रिडल्ड विद बायसेस अगेंस्ट माइनॉरिटी एंड दलित। जो खुद पुलिस वाले हैं वो क्योंकि समाज के हिस्से से आ रहे हैं जहां से हम सब आते हैं और हर किसी ना किसी में किसी तरीके का बायस है। जब मैन और मशीन, जो टेक्नोलॉजी और जो मैन मिल जाते हैं और इनके बायसेस होते हैं वो ऑगमेंट हो सकते हैं, एम्पलीफाई हो सकते हैं। साथ में रिसर्च पेपर एक इस मुद्दे पे सबसे पहले 2020 में आया। विदुषी मारदा और शिवांगी नारायण का रिसर्च पेपर जिसका टाइटल है डेटा इन न्यू दिल्ली प्रेडिक्टिव पुलिसिंग सिस्टम। यहां पर बताया गया कि इसमें कई तरीके के बायसेस इनहेरिटेड हैं और ये जब बायसेस इनहेरिटेड हैं तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों को टारगेट किया जाएगा जो कि पहले से ही बहुत वल्नरेबल हैं। तो यहां पर जिस जनता के प्रति ये काम करेगा वो पहले से बहुत वल्नरेबल हैं और सेम सॉर्ट ऑफ डेटा, सेम प्रिडिक्शन देगा और वही लोग ज़्यादा जेल में जाएंगे। जैसे कि मैंने दिल्ली क्राइम्स 2 की आपसे बात करी थी, तो नए सेट ऑफ लोग जो शहरों में आ रहे हैं वो तो इसकी पकड़ से बाहर रहेंगे। साथ में रिप्रेजेंटेशन का भी बायस है। कुछ लोगों, अगर हम सैंपल टेक्निक भी लें, सैंपल लें, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे ज़्यादा आ जाएंगे अपराधी के छवि वाले, जब हम कोई सर्वे कर रहे होंगे, जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा पॉपुलेशन का, क्योंकि अपने आप में दे आर मोर एमिनेबल टू सैम्पलिंग टेक्निक्स। और इसकी वजह से जैसे इमरजेंसी हॉटलाइन पे बात करना, प्री एग्जिस्टिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड क्राइम डेटाबेस में होना या पुलिस को इमरजेंसी के लिए बुलाना, तो ये जो डेटा है पहले से ही ये बायस्ड है। किन लोगों ने बुलाया पहले, आज से 10 साल का रिकॉर्ड या 20 साल का रिकॉर्ड जो आपका है, किन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, प्री एग्जिस्टिंग क्रिमिनल जो डेटा है। अब हो सकता है कोई परिवार या कुछ ग्रुप्स, जैसे मैंने आपसे डीनोटिफाइड ट्राइब्स की बात करी थी, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे बंजारे और कालबेलिया कम्युनिटी या नट कम्युनिटी, ये हमेशा से ही एक पुलिस के दायरे में एक आपराधिक छवि वाले लोग रहे हैं। ऐसे लोगों का ज़्यादा हमें रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है और वो फिर बायस को स्ट्रॉन्ग करता है।
अभी क्या किया जा सकता है? प्रिडिक्टिव पुलिसिंग को दुरुस्त करने के लिए क्या किया जा सकता है? दुनिया भर की पुलिसेस क्या कर रही हैं? प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का यूज कर रही हैं। डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम नकार नहीं सकते आज के दौर में, परंतु कुछ जगहों पर जैसे यूएसए में सेंटा क्रूज, शिकागो, वहां की पुलिस ने जो प्रिडिक्टिव पुलिस सिस्टम है उसको नकार दिया है। हमारे देश में ऐसी कोई अभी चर्चा सरकारी दायरे में नहीं हो रही है। यह चर्चा सरकारी दायरों के बाहर एकेडमिक्स में, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट में जरूर है। तो क्या किया जा सकता है कि वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है? स्ट्रिंजेंट मेजर्स हो फॉर डेटा प्राइवेसी। एक तो डेटा की प्राइवेसी लीक ना हो, डेटा की प्राइवेसी बनी रहे, डेटा लीक ना हो, क्योंकि बहुत तरीके का डेटा है जो वल्नरेबल बनाता है अगर पुलिस के पास है, और वो अगर प्राइवेट सेक्टर के पास चला गया, लोगों के पास चला गया, तो लोगों को बेवजह तंग करने, लोगों से फिरौती मांगने, ऐसी चीजें शुरू हो सकती हैं। और अब कुछ अमेरिका में कुछ रिसर्च पेपर में ये पाया गया कि खुद अपराधी ने सिस्टम्स को इन्वेड कर दिया पुलिस के, और वो पुलिस की जो पीसीआर है, कहां पर शाम को, जो आपने देखा होगा रेड बत्ती वाली गाड़ी होती है, वो पुलिस की पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ी कहां पर होगी ये पता लगा लेते हैं पुलिस के सिस्टम्स को इन्वेजन करके। और उन्हें पता होता है 6 से 9 के बीच इस इलाके में 10 गाड़ियां होंगी, तो वो वहां जाएंगे ही नहीं, 9 बजे के बाद अपराध करेंगे। तो ऐसी भी चीजें हैं जो डेटा प्राइवेसी है, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन होना चाहिए पुलिस वालों का, सारे स्टेक होल्डर्स का, यहां तक कि पुलिस पर्सनल जो है वो भी, पुलिस पर्सनल्स भी, साथ में जो टेक सपोर्ट वाले लोग हैं वो भी। हो सकता है टेक सपोर्ट टीम का अपना बायस हो। इसके अलावा जो इंटरमीडिएटरीज हैं, इंटरमीडियरी हैं, सबका, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर और प्रिडिक्टिंग पुलिस मॉडल्स को बहुत अच्छी तरह टेस्ट होने चाहिए, ये इनकी पायलट टेस्टिंग होनी चाहिए। इनको कई पुलिस स्टेशन में अलग अलग, जहां पर जनता तरह तरह के लोग, धर्म, जाति, संप्रदाय और रोजगार वाले लोग रहते हैं, देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आपराधिक जो मामले हैं अलग अलग आते हैं। कुछ राज्यों में ड्रग्स की समस्या बहुत ज़्यादा है, कुछ राज्यों में बिल्कुल जैसे बिहार में शराबबंदी भी है, तो नेचर ऑफ क्राइम अलग होता है। इसलिए इन सॉफ्टवेयर को अलग अलग जगह पर टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इंडिपेंडेंट एजेंसीज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए पुलिस को, कम्युनिटी को साथ में होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी समाज में आर्बिट्रेरीनेस को अगर कम करना है स्टेट की, वहाँ पे ज़रूरी बन जाता है कि वहाँ पर आप कम्युनिटी को लेके आएँ। कोलैबोरेशन होना चाहिए इंटरडिसिप्लिनरी एजेंट्स का, साथ में लॉयर्स, कम्युनिटी एक्सपर्ट्स को एक साथ आना पड़ेगा और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यह अपने आप में कोई गलत चीज़ नहीं है, परंतु डेटा का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर सही यूज़ ना हो तो जिस पर्पस के लिए वो लाया गया है वो खराब हो जाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग है, ये एक नया उभरता हुआ मुद्दा है, और पुलिस के बायसेस, पुलिस की जो छवि है वो पहले से ही हमें, हमारे समाज में अच्छी नहीं है। सो दैट इज ऑल वी हैव इन दिस लेक्चर। कीप वॉचिंग फॉर दिस स्पेस। देखते रहिए, आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण लेक्चर्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।